महामनीषी अनंत विभूषित पूज्य बात श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। परम श्रद्धेय आदरणीय बहन जी के चरणों में वंदन नमन। सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमन वंदन। हम लोग सोचते हैं कि पुण्य कर्मों के फल से ये मानव जीवन मिला है, हमारे सत्कर्मों का फल मानव जीवन है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रभु की अहेतु की कृपा से ये मानव जीवन हमको मिला है। 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता भटकता थक जाता है तो करुणा सागर दया निधि जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जीव को मानव बनाता है। क्योंकि कर्म करने की स्वाधीनता मानव को मानव होने के बाद में मिलती है। हमारे जीवन की मौलिक मांग क्या है, ये प्रश्न मानव मात्र का प्रश्न है। मौलिक मांग का अर्थ ये नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। चाह से अगर चाह पूरी होती, कामना से अगर कामना पूरी होती तो इस संसार में दुख नजर नहीं आता, अभाव नजर नहीं आता, पराधीनता नजर नहीं आती। संसार का सारा वैभव भी हमको अगर मिल जाए, सारा साम्राज्य मिल जाए, तो हम चाहें कि पराधीनता मिट जाए, दुख मिट जाए, अभाव मिट जाए, नहीं मिट सकता। संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति ना तो हमें शांति दिला सकती है, न मुक्ति दिला सकती है, न भक्ति दिला सकती है। क्योंकि संसार का जो रस है अनित्य है और हमारी मांग अगाध अनंत नित्य निरवधि की है। अगाध अनंत नित्य निरवधि का जो भंडार है, सागर है, वही तो सत्य है, वही तो परमात्मा है। उसी को हमें पाना है। उसका ना तो आदि है ना अंत है, अनुत्पन्न तत्व है। सत्य की प्राप्ति के लिए कोई देश काल की दूरी नहीं है। वो सर्वत्र मौजूद है, सर्वदा मौजूद है, सदैव मौजूद है, सभी में मौजूद है, कण कण में व्याप्त है। तो उसके लिए भविष्य की आशा नहीं हो तो वर्तमान में ही मिलेगा। हम चाहें धन से वो मिल जाए, योग्यता से वो मिल जाए, बल से मिल जाए। बल से अगर मिलेगा तो बलवानों को मिलेगा, निर्बल वंचित रह जाएंगे। धन से अगर परमात्मा मिलता होता तो धनवानों को मिलता, निर्धन बेचारे वंचित रह जाते। योग्यता से अगर मिलता होता तो योग्यवानों को मिलता, अयोग्य रह जाते। तो परमात्मा उसे नहीं कहते, सत्य उसे नहीं कहते जो किसी को मिले
किसी को ना मिले। और देखा जाए तो परमात्मा के मिलन में प्राश्रय और परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, श्रम रहित होने की आवश्यकता है। तो श्रम रहित होने के लिए महाराज जी बताते हैं कि अपना आवश्यक काम पूरा कर दें और अनावश्यक काम का त्याग कर दें, तो हमारा प्रवेश विश्राम में होगा। इसी विश्राम में सत्य मौजूद है, परमात्मा मौजूद है। इसी विश्राम में भौतिकवादियों की चिर शांति, इसी विश्राम में जिज्ञासुओं का तत्व ज्ञान, और इसी विश्राम में भक्तों का भगवान मौजूद है। तीन प्रकार की शक्तियां मानव के कल्याण के लिए परमात्मा ने प्रत्येक मानव को दी है। उसके द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो शक्ति है क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, विचार शक्ति। क्रिया शक्ति का संबंध संसार के साथ में है। संसार की सेवा करके हम संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, चिर शांति प्राप्त कर सकते हैं। और विचार शक्ति के द्वारा हम निर्मम निष्काम असंग होकर के, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, तो हम अपने काम आ सकते हैं। हम इसके द्वारा अपना आत्मबोध कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और भाव शक्ति के द्वारा आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा को अपना मानकर हम परमात्मा के भक्त हो सकते हैं। तो परमात्मा से अपनेपन का नाता, अपनत्व का नाता अगर जुड़ जाए तो परमात्मा की याद करनी नहीं पड़ेगी, याद स्वतः आएगी। अपना जो होता है ना, उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद स्वतः आती है, उससे प्रेम स्वतः होता है। आत्मीयता के आश्रित स्मृति और स्मृति के आश्रित प्रियता, ये महाराज जी के सद्वचन है। तो वो स्वतः सहज रूप से होने लगता है। तो संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति है, प्रतीति नहीं। लेकिन प्राप्त परमात्मा अप्राप्त मालूम पड़ता है, और अप्राप्त संसार हमें प्राप्त मालूम पड़ता है। जबकि संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इंद्रिय दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लुभावना सुहावना सत्य रूप मालूम पड़ता है। बुद्धि दृष्टि से देखें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है। तो जो दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है।
जो दिखाई देता है उसका महत्व है और जो दिखाई नहीं देता उसका महत्व नहीं है। वृक्ष दिखाई देता है लेकिन उसकी जड़ें नहीं दिखाई देती, जबकि वृक्ष की आत्मा उसकी जड़ों में है। जड़ पर ध्यान नहीं दिया तो वृक्ष सूख जाएगा। जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अदृश्य। इसी प्रकार यदि हमने आत्मबोध नहीं किया सत्य की प्राप्ति नहीं की तो ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये एक जो मौका मिला है वो हाथ से निकल जाएगा। तो चिर शांति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति की प्राप्ति हमें जीवन के रहते रहते मिल जाए, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। और परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सभी साधक भाई बहनों को, साधकों को शक्ति प्रदान करें। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, हम सबके अपने परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में वंदन। सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, बड़ा ही सार गर्वित प्रवचन के है, विचार के है हम और आप श्रवण कर रहे थे। वास्तव में हमारी मौलिक मांग क्या है? शरीर की नहीं, हमारी शांति, मुक्ति और भक्ति की। उसके लिए हमारे प्यारे ने हमें और आपको सबको 3 विभूतियां देके भेजा है। छोड़ दीजिए उसको, बस रह दीजिए। क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति। क्रिया शक्ति उन्होंने संसार के लिए दे दी, क्योंकि संसार भी उन्हीं की रचना है और हमारे आपके शरीरों की भी रचना संसार की वस्तुओं से दी है। तो संसार के निर्वहन के लिए उन्होंने क्रिया शक्ति दे दी। सर्वप्रथम जब क्रिया शक्ति हमें और आपको मिली तो संसार की सेवा के लिए मिली, लेकिन हमने भोग छोड़े नहीं। तो अब जो क्रिया शक्ति हमारे पास है वो राग मिटाने के लिए है। विचार शक्ति हमें मिली, क्या ये 5 भौतिक शरीर मैं हूँ, ये तो बदल रहा है पर मैं कभी नहीं बदलता। बचपन में जो मैं है वही युवावस्था में मैं, वही युवावस्था में, वही प्रौढ़ावस्था में, वही वृद्धावस्था में मैं यथावत रहता है। शरीर बदलता जा रहा है पर मैं वही हूँ। ये तत्व की जो जिज्ञासा है, मैं वही हूँ, वो विचार शक्ति के द्वारा अपने आप हो जाती है। थोड़ा सा इधर से असंग हुए और उधर के संग हुए। मेरे ही इधर है संसार, मेरे ही उधर है परमात्मा। मैं हूँ बीच में। जब मैं संसार में खिंचता हूँ तो परमात्मा अदृश्य मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब संसार में देखा मेरा कुछ नहीं है तो दूसरी बात आ जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। क्यों? हे संसार,
तो हमारी मांग पूरी नहीं कर सकता, चिर शांति नहीं दे सकता, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता, भगवत भक्ति नहीं दे सकता। तो इधर से असंग हुए और तत्क्षण दूरी नहीं है, कोई भेद नहीं है, अपने प्यारे के प्रति आत्मीयता पैदा हुई। कौन है मेरा, किसने बनाया है मुझको? तो गुरुजनों की भाषा में सुनते हैं, तुम्हारा रचयिता तुम्हारे संग है, वही एक हमारे संग है। ये संसार तो गहरी नींद में दूर हो जाता है, लेकिन परमात्मा गहरी नींद में भी हमारे साथ रहते हैं। और भाव शक्ति किस लिए दी? हमारे कुछ भाई बहनों की जिज्ञासा इतनी तेज होती है कि वे खोज करते हैं और अपने जीवन से अभिन्न हो जाते हैं, तत्वज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन हमें और आपको एक भाव शक्ति मिली है, हम जानते हैं हमारा कौन है। देखो, गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा प्यारा तुम में मौजूद है, उस प्यारे को देखो, वही तुम्हारा अपना है। अभी अभी हम और आप श्रवण कर रहे थे, वो सभी का होने से हम सबका अपना है, सदैव होने से अभी मौजूद है, और सर्वत्र होने से अपने में है, सर्व समर्थ है और अद्वितीय है। तो आस्था के आधार पर जब हम स्वीकार करते हैं, मेरा प्यारा मुझ में मौजूद है, मेरा उसका नाता अभिन्न है, तो कोई उनको प्यार करने के लिए पिता मानता है, तो वे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कोई भाई की कमी महसूस करता है तो वे भाई बन जाते हैं, वे सब कुछ बन जाते हैं। क्यों? उन्हें क्या देर लगती है वेश बदलने में। आपने सुना होगा, जब श्री तुलसीदास जी महाराज इस वृंदावन में आए तो वे तो भगवान राम के उपासक थे। अब जिधर देखे उधर बंशी वाला ही दिखाई दे, तो सोचने लगे, अरे यहाँ तो मेरे प्यारे का ही नजर ही नहीं आ रहा है रूप में। तो एक भगवान कृष्ण के मंदिर में गए तो वहाँ कहने लगे, भले बने हो नाथ, कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक। आगे थोड़ा विराम दे दिया, थोड़ा विराम दे दिया, या ध्यान आ गया, अरे ये तो वे ही है। तो पहले तो कहा, तुलसी मस्तक जब नभे धनुष मारने हाथ। इतने में ही मुरली और उनको दोनों को छिपा लिया और धनुष बाण ले लिया। तो कहते हैं, तुलसी मस्तक नमत है, धनुष बाण लिए हाथ है, अब नमत है। तो धनुष बाण हाथ ले लिए, तब नमत है। हाँ, ज्ञान मुद्री मंदिर है। तो भाव करने का ये है कि हमारी भावना के अनुसार क्या देर लगती है उनको वेश बदलने में, क्या देर लगती है उनको प्रकट होने में, पर हमारी भाव शक्ति दूषित हो गई, संसार को ही अपना मान लिया,
तो कभी मिलता हुआ दिखाई देता है और कभी बिछुड़ता हुआ दिखाई देता है। क्या हम सबके जीवन का अनुभव नहीं है? बहुत से हमारे साथी थे, वे हम नहीं है। बहुत से हमारे नाते रिश्तेदार थे, हम नहीं है। और आगे हम ही छोड़ के चले जाएंगे संसारी नाते रिश्ते। पर एक नाता ऐसा है, वो ही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। मेरा उनका जो भी नाता रिश्ता तुम्हें मंजूर हो प्यारे, उस रूप में प्रकट हो जाओ। तो भाई वो कभी प्रकट हुए हैं तो आज भी प्रकट है। तो श्री महाराज जी कहते समस्त उत्पत्ति का आधार, ये जो संसार उत्पन्न हुआ है, ये जो हम शरीर उत्पन्न हुआ है, तो समस्त उत्पत्ति का आधार जड़ जंगम सब, उसका कोई अनुत्पन्न तत्व है। बिना अनुत्पन्न तत्व के उत्पत्ति नहीं हो सकती। समस्त प्रतीति का प्रकाशक कोई है, उसी के प्रकाश में हम और आप देखते हैं। वो अनुत्पन्न तत्व है। वही अनुत्पन्न तत्व समय समय पर हमें प्यार देने के लिए प्रकट होता है। वही सत्य के क्षीर साई भगवान विष्णु है। लेकिन विभिन्न रूपों में भी आए रक्षा करने के लिए, पृथ्वी माँ की रक्षा करने के लिए विभिन्न रूप उन्होंने अवतार ग्रहण किए। मत्स्य अवतार, शुक्र अवतार, और भक्तों के भाव को ग्रहण करने के लिए और दर्शाने के लिए क्रमशः अवतार बदलते रहे। और होली का अवसर है, ये याद दिलाता है अहंकार पर प्रेम की विजय दिलाने के लिए वे नरसिंह अवतार ग्रहण करके आए। भक्त प्रहलाद पिता से कह रहा है, वे है काय तेरा राम तू कहता है। तो अंत में होलिका दहन हुआ। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, तो उसने कहा भैया निश्चिंत हो जाओ, इस प्रहलाद को मैं देखती हूँ। उसको एक वर मिला हुआ था कि तुझमें अगर आग भी कोई लगाएगा तो तू नहीं जलेगी, कि मुझे वर प्राप्त है, मैं इसे गोदी में लेकर बैठूंगी, आप आग लगा देना, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। अरे भक्त को कोई जला सकता है? तो लेके गोदी में लेकर बैठ गई। और आप सबको ज्ञात है होलिका दहन हो गया। भक्त का बाल बांका नहीं हुआ। कितनी प्रताड़ना हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को दी, लेकिन राम 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 यही चलता रहा। वो तेरा राम कहाँ है? तो हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद क्या है, प्रहलाद जी कहने लगे तुझ में मुझ में खड़ग खम्भ में मेरा राम मौजूद है। खम्भ में दिखा, खम्भ में कहाँ है आप? उन्होंने क्या चीज थी उनके हाथ में? खड़ग से प्रहार किया। खड़ग से प्रहार किया। और तत्क्षण नरसिंह महाराज प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह महाराज की जय। भक्त की रक्षा के लिए नहीं, यहाँ प्रकट नहीं होंगे, नरसिंह रूप में नहीं प्रकट होंगे, नहीं तो डर के सब भाग जाएंगे।
तो क्योंकि उसको वरदान था, उसने वरदान मांगा था, मैं भीतर न बनूं बाहर न बनूं। कल जैसा स्वामी जी सुना रहे थे, समय नहीं गवाऊंगी। उस भाव की रक्षा के लिए आधे बने पशु आधे बने नर, नर सिंह, ऊपर सिंह बने नीचे नर बने, और भीतर न बाहर देरी पर रख के अस्त्र से न शस्त्र से नाखून से पेट फाड़ दिया और प्रकट हो गए कि ले देख ले, खम्भ में भी मैं ही हूँ, वही है मेरा प्यारा राम मौजूद है। और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वे प्रभु ये सोचने लगे कि ये संसार मैंने बना तो दिया है और क्रिया शक्ति भी दे दी है, पर कैसे प्रयोग हो, कैसे शांति मिले, भक्ति मिले। तो वे ही प्रभु त्रेता में श्री राम बन के प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। संसार में मर्यादा अगर नहीं रखोगे तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये स्वयं में मर्यादा पुरुषोत्तम होके आए। एक विचित्र बात आपने देखी होगी, प्रभु जब प्रकट होते हैं या जब भी वे प्रकट हुए तो हमारे आपके रूप में ही प्रकट हुए। त्रेता में आए मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, और उन्होंने अपने जीवन से त्याग का पाठ पढ़ाया। परिवार के अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने एक रात में ही मिला हुआ या मिलने वाला तिलक छोड़ दिया। कथा आप सबको मालूम है, माता कैकेयी जी ने अपने प्यारे राम के मन की बात पूरी करने के लिए ऐसा रूप धारण किया कि आज तक कभी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। सब कुछ उन्होंने ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार किया। मैं अपमान सहूंगी, भत्सना सहूंगी, पर राम तुम बन जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वन भेज दूंगी। भगवान राम कहते हैं, माँ कैकेयी कहती है, बेटा राम बोलो क्या चाहते हो। मैंने तुम्हारे विवाह की खुशी में तुझे एक भवन तुम्हारे लिए बना ही दिया है, और क्या चाहते हो कि माँ वचन दो कि जो मैं चाहूँगा पूरा करेगी। हाँ राम, मैं वचन देती हूँ, जो तू चाहेगा मैं दूंगी उसे। तो माँ मुझे 14 साल के लिए वन भेज दो। माँ कांप गई कि ये क्या कह रहा है, तो बता दिया, भक्तों की भक्ति की लाज रखने के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए, आगे चल के शिवरी मैया के बेर खाने के लिए आप मुझे वन भेज दो। अच्छा राम, तुम बन जाना चाहते हो तो मैं भत्सना सहूंगी, वैधव्य सहूंगी। मालूम था कि राम के जाने पे दशरथ जी प्राण नहीं रख सकेंगे, तो मैं वैधव्य सहूंगी। पर प्यारे राम, तो बन जाना चाहते हो तो मैं वन भेज दूंगी। और आप सबको कथा मालूम है कैसे एक रात में ही पासा पलट गया। राज तिलक की बजाय वन भेज रही है माँ,
आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वाणी को कठोर करते हुए, जाओ जाओ तपस्वी वेश में 14 वर्ष का वनवास देती हूँ। राम न हर्ष न विषाद। हम तो अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना पड़ जाए, तुम्हारा तो हार्ट अटैक हो जाए, आईसीयू में भर्ती होना पड़े, पर नहीं, न हर्ष है न विषाद है। जगत की रक्षा के लिए, प्रेमियों से मिलने के लिए वे श्री राम तैयार होकर चल दिए। माँ कौशल्या जी से विदाई मांगने गए कि माँ कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, आपस में इतना प्रेम रानियों में माँ ने दिया है, तो मेरे प्यारे राम तुम जरूर जाओ। लक्ष्मण जी ने सुना तो दौड़ के आए, नहीं नहीं, मैं बिना राम के नहीं रह सकता, मैं भी जाऊंगा। तो भगवान राम कहने लगे, जाओ जाओ मैया से पूछ आओ। लेकिन मैया भी बड़ी वीर, जो तुम्हारे भैया बन जाना चाहते हैं, तुम्हारे पिता बन जाना चाहते हो, तो तुम उनके साथ जाओ। भेज दिया। जानकी जी ने सुना तो वे भी कह लगे, मैं साथ चलूंगी। अरे सीते, तुम कहाँ जाओगी? कैसे विभिन्न प्रकार के कष्ट है मन में। नहीं नहीं, जहाँ आप वहाँ मैं। और चली गई साथ। 14 वर्ष वनवास के झेले उन्होंने। रक्षा के लिए श्री जानकी जी ने अपना दूसरा रूप प्रकट करके, और रावण जिसको हरण करके ले गया, वे जानकी जी तो अग्नि में समाहित रही। उनका अप्रकट रूप प्रकट होके रावण के साथ गया है। क्यों? ये वरदान था, कोई स्त्री राम का वध करवा पाएगी। उस वर को पूरा करने के लिए जानकी जी को जाना पड़ा। फिर गई तो कैसे रह रही हैं, पलक झपकी हुई है, नीचे झुकी हुई है, हृदय में राम है। सारा चरित्र आपको मालूम है, कैसे हनुमान जी वहाँ पहुँचे, कैसे क्या हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम होके आए। अगर शांति पाना चाहते हो संसार में, तो जो परिवारीजन मिले हैं उनके अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार का त्याग करो। कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध हमें कब आता है? हम जिस पर अपना अधिकार मानते हैं, जब वो मन की बात पूरी नहीं करते हैं, तो हमें क्रोध आता है। और जब कैसे क्रोध मिटे जीवन में से, तो अपने अधिकार का त्याग करो, दूसरों के अधिकार की रक्षा करो, काम आओ और बदले में कुछ मत चाहो। कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी क्षोभ भी नहीं होगा। करके देख लीजिए। तो ये शांति का पाठ पढ़ाने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए प्रभु राम आए, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर परिवार की मर्यादा रखी। वन में गए तो वन की मर्यादा रखी। और देखिए, भक्त लोग भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। सब संत जैसे ही देखा कि राम जी आ रहे हैं, मालूम था सबको कि राम जी आएंगे, तो सब थाली सजा के खड़े हैं। पर राम जी हाथ हिलाते हुए चलते चले जा रहे हैं आगे। अब सोच रहे हैं लोग, जी कहाँ जा रहे हैं? हम इतने बड़े भक्त हैं, कोई जलाहारी है, कोई फलाहारी है, कि हमने इतनी तपस्या की है, ये हमारे दरबार पर नहीं आए। कोई कह रहा हमने सब कुछ त्यागा है, ये हमारे पास नहीं आए। पर सब संतों के सामने से जिनको थोड़ा सा भी अभिमान अपनी साधना में था, नहीं रुके कहीं।
कहाँ पहुंचे श्री राम? शिवरी जी के दरवाजे। शिवरी जी अपरक दृष्टि से निहार रही हैं। आपने सुना ही होगा, शिवरी जी साधु संतों के लिए रास्ता बुहारती हैं, और रास्ता बुहारते हुए कई संतों के पैर में कांटा न लग जाए। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु की वाणी सुनी, मतंग ऋषि की वाणी सुनी कि राम वो शिवरी तुम आश्रम मत छोड़ना, राम तुम्हारे पास आएंगे, तो अब बार बार जाकर रास्ता बुहारती हैं, कहीं मेरे राम आए, उनके चरणों में कांटा लग गया तो। और बार बार जाकर देख रही है राम आ रहे होंगे, राम आ रहे होंगे। वन में जाती है तो फल चुन कर आती है, मीठे मीठे फल राम को खिलाऊंगी। क्या खिलाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो चलो फल लेके आती हूँ। तो सुना होगा आपने, बेर लेके आ रही हैं, लेके आ गई, फिर रास्ता बुहार रही है। इतने में राम पहुँच गए। शिवरी, बस आवाज़ दी, शिवरी जी दौड़ी दौड़ी लौटी। भगवान पहुँचे हैं भक्त के पास, शिवरी जी राम जी के पास नहीं पहुँची है, वे स्वयं पहुँचे शिवरी जी के पास और प्रणाम कर रही हैं। आसन दिया है, बिठाया है। अब मेरे राम इतने दिन बाद आए हैं, इन्हें खिलाऊंगी क्या? तो बेर रख के ला रही हैं और बेरों को चखती जा रही हैं। कोई खट्टा फल्ला राम जी के मुँह पर स्वाद में आ जाए, इसलिए चख चख कर मीठे मीठे रखती जा रही हैं और खिलाती जा रही हैं। लक्ष्मण जी की ओर भी इशारा किया। लक्ष्मण, हाँ, हम लोग गए थे वहाँ पर, इतने बड़े बड़े बेर। तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया राम जी ने कि तुम भी पाओ, तो लक्ष्मण जी ने नहीं पाया। उन्होंने क्या क्या भैया कर क्या रहे हैं, झूठे झूठे बेर खा रहे हैं। पर भावग्राही जनार्दन, उन्हें तो भाव के भूखे हैं। अब खाते जा रहे हो, कहते जा रहे हैं, ऐसा स्वाद न कभी मुझे कौशल्या जी के 36 व्यंजनों में आया, न ऐसा स्वाद सुनैना जी की पहुंचाई में आया, जो स्वाद शिवरी जी आपके बेरों में है। आपको आश्चर्य लगेगा, लक्ष्मण जी ने क्या करते थे, वे बेर लेते थे और दूर फेंक देते थे। वे ही बेर संजीवनी बूटी बनकर लक्ष्मण जी के पास आए, हनुमान जी लेके आए, प्राणों की रक्षा की। भक्त और भगवान का मिलन खाली वाणी के द्वारा कह रहे हैं, जब मिले तब जाने। हाँ, भक्तों के यहाँ, विदुर जी के यहाँ दुर्योधन की कांता को टुकरा दिया। भोजन 3 ही घरों में कर सकता हूं मैं, भक्त तो उसके यहाँ, या निर्मल हो उसके यहाँ, सबल हो उसके यहाँ, आदि आदि। तो अब मैं विदुर जी क्या भोजन करूंगा? और विदुरानी भाव में भरी हुई है और केले के गूदा गूदा फेंकती जा रही है और छिलका छिलका खिलाती जा रही है। इतने में विदुर जी आए। अरे भली मानस क्या कर रही है? तो छिलका छिलका खिला रही है और गूदा गूदा फेंक रही है। तो भगवान राम बोले, विदुर जी आप रहने दो, जो स्वाद इन छिलकों में आ रहा है वो गूदे में कहाँ। अब सोचिए, भगवान की लीला तो अपरंपार है, किसमें उन्हें आनंद आता है ये तो भक्ति जाने। तो वे ही प्रभु, यहाँ तो उन्होंने मर्यादा दिखा दी। मिथिलानियाँ तड़प रही हैं
कि हाय कल ये बात जन्माष्टमी से घर में पहुंच गई थी, कल विदा लेके जाएंगे। 1 महीने तक वही विराजे रहे, पौनाई पाते रहे। अब जब मिथिलानियों ने सुना कि हाय हाय कल राम जनकपुर छोड़ देंगे, हाय फिर अब कैसे रहेंगी। राम जी से कहती है, हे पावन आप चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगी, फिर हमें अपने साथ ले चलो। हमें मालूम है आपका व्रत एक पत्नी व्रत है आपका, हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम वहीं पर कुटिया छपाएंगी, वहीं दूर से आपके दर्शन कर लेंगे। हमें ले चलो राम। तो क्या कहते हैं राम, हे मिथिलानियों तुम घबराओ मत, अगला अवतार जो मेरा होगा, आगे मैं जैसा बन के आऊँगा वह तुम सबको अपना के रखूँगा। कितनी 8 पटरानियाँ, 16,008 रानियाँ भगवान कृष्ण के अवतार में, तो वे ही द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आए, लीला खेलने के लिए आए यहाँ। गोपियों के साथ लीला खेली, गोप ग्वालों के साथ लीला खेली। यहाँ 11.5 वर्ष तक बराबर वृंदावन में लीला ही खेल रहे हैं वो, और कितने राक्षसों को उनका संहार किया। तो भगवान की एक लीला, एक प्रभाव बड़ा ही अनूठा है, जहाँ एक तरफ उनके करुणित हृदय को देखते हैं हम, कितनी करुणा है उनमें कि भक्त पुकार रहा हो तो उनसे रहा नहीं जाता प्रकट होने में। लेकिन एक तरफ वह न्याय भी बड़ा विचित्र है। करुणा और न्याय 2 अपोजिट चीज़ें हैं। न्याय करेंगे तो करुणा कहाँ से आएगी। लेकिन देखिए प्रभु की लीला, 6 ही दिन के थे, पूतना बन के राक्षसी पूतना बन गई। भेजा कंस ने, जाओ जाओ जितने भी बालक है उनको नष्ट करके आओ। मालूम थी कि नंद बाबा के यहाँ एक छोटा सा बालक है। अच्छा, तो नंद रानी तो यशोदा मैया तो काम में व्यस्त हो गई, और लाला ने सोने का भेष बनाया। अच्छा नींद आ रही है इसको, तो ला चल को इसको पलक पर लेटा दो। पलक पर लेटा दिया, वे अपने काम में लग गई। पूतना सजी धजी आई और चट से जल्दी से गोद में उठा लिया कि कहीं देख ना ले, चढ़ा ना ले। फिर भी देख रही, अरे कोई गोपी है, प्यार के लिए उठा रही है, इशारा कर रही है, सो रहा है अभी रुक जाओ। लेकिन उठा लिया गोद में और लेकर चल दी, और बाहर निकले राक्षसी रूप प्रकट हो गया। अब लौड़ी उड़ाए चली जा रही है, एक जंगल के ऊपर तक उड़ रही है। सोचा ये स्थान ठीक है, और अपने स्तर का पान कराने लगी। अब देखिए करुणा देखिए और न्याय देखिए। भगवान कृष्ण वो सब पान कर रहे हैं, उन्हें कौन मार सकता है। तो न्याय क्या है, करुणा इतनी है कि इसने मुझे स्तनपान कराने की सोची है, तो ये माँ का रूप धर के आई है। तो जो गति माँ को दी जा सकती थी वो गति पूतना को दी। और न्याय देखिए, ये मुझे ब्रह्म को मारने आई है, मुझे कौन मार सकता है। तो पूतना का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने, और लेकर के नीचे गिरी धर्म से। अब नगरवासी गांववासी सब जा रहे, दौड़ रहे, हाय हाय लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। हाय हाय एक आई थी, वही तो गोदी में उठाई थी, वही तो नहीं लेकर भाग गई। चलो चलो अब जंगल की ओर जा रहे हैं, तो देखा विशाल काय राक्षसी,
और उसकी गोद में खेल रहे हैं भगवान कृष्ण, तो अर्थ क्या है? ऐसा मत सोचिएगा वे न्यायकारी भी है। अगर थोड़ा भी हमने संसार में उथल पुथल की, उसका न्याय भी वे ही करते हैं। और जब हृदय में भाव बढ़ता है, उस भाव के ग्रहण को भी वे ही करते हैं। तो जो लीलाएं उन्होंने त्रेता में खेली, द्वापर में खेली, क्या वे आज नहीं खेल रहे हैं? आज भी माताओं को उनका माना हुआ संबंध, इसी वृंदावन आश्रम में एक माता जी आई, उनके कोई बालक नहीं था। महाराज जी को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अब इस जागीर को संभालने वाला कोई वंशधारी हो। तो महाराज जी बोले, अरे क्या फालतू बात करती हो, तुम्हारे बालक नहीं है क्या? हाँ महाराज, झूठ बोलती हो। राम किसके बालक है? राम जी को पा सकती थोड़ी वो। तो एक चित्रपट था महाराज जी के पास, वो उनको दे दिया। लो नामकरण करता हूँ इनका नाम है सर्वेश्वर। अब वो प्यार से उन्हें पुकारती सर्व, तो मुझे समय बहुत हो जाएगा, सर्व की लीला शाम को सुनाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि वे भावग्राही जनार्दन, उनका व्रत टूटा नहीं है। आज भी हमारे आपके हृदय के रस का पान करने के लिए वो प्रकट होते रहते हैं। पर जब तक संसार का प्रभाव हमारे ऊपर है, वे प्रत्यक्ष में प्रकट नहीं होंगे, पर वे भीतर ही भीतर भाव ग्रहण करते हैं। तो हम और आप भी इस तरह से आसंग हो जाए, उनके संग हो जाए। सभी के होने से वे सब हमारे अपने हैं, सदैव होने से अभी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, सर्वत्र होने से अपने में है। अपने में है, इसकी चर्चा कल हुई ज्ञान पूर्वक। मैं कौन हूँ? ये शरीर नहीं, आपका एक अलग अस्तित्व है, मैंपन का अस्तित्व जो कभी बदलता नहीं है। मैं भगवान है और वही भगवान मैं है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो वे आज भी प्रकट है, हम सबको अपना सकते हैं। हरि शरणम। सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, बड़ा ही रोचक विवरण भक्त गाथा पूज्य भाई जी की श्रीमुख से हम और आप श्रवण कर रहे थे। इसके पहले हमने आत्मीय भाई श्री गोपाल शरण जी के द्वारा मानव सेवा संघ साधन प्रणाली के आधार पर उनके विचार सुने। देखिए, होली का पावन और मांगलिक पर्व निकट है। तो सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों को, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, हमारे बहुत से भाई बहन प्रस्थान कर जाएंगे इस बैठक के बाद, तो आप सबको मैं इस होली के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। आप सबको होली शुभ हो। हम सबके जीवन में कौन सा रंग चढ़े, महाराज जी ने इस पर प्रकाश डाला था। इस सेवा त्याग प्रेम का रंग चढ़े। मानव जीवन की पूर्णता उन्होंने प्रेम की प्राप्ति बताई, लेकिन ये प्रेम प्राप्त होना आसान नहीं है। भगवत प्रेम महाराज जी तो अधिकारी थे, उन्होंने प्राप्त किया था, वो कर सकते थे। हम और आप इस प्रेम की चर्चा करने के अब अधिकारी कितने हैं, कितने नहीं है। एक उर्दू का मैंने एक शेर पढ़ा इस संबंध में, मुझे अच्छा लगा वो। यह इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
आग में से, आग की नदी में से निकल के जाना। दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले। एक और शायर लिखता है, मुझे शौक रहा है थोड़ा बचपन में। दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। और कुछ श्री स्वामी जी महाराज उन दिनों ग्रीष्म काल में ऋषिकेश स्वर्णाश्रम पुरानी कोठी में विराजते थे। अपने सत्संग प्रवचन का वहां पर ये सिलसिला चलता था 1 महीने का ग्रीष्म काल में। तो मैं कुछ समय महाराज जी की सेवा में रहा, वहां भी था, उनकी सन्निधि बैठा हुआ था। उस समय के बड़े नामी गिरामी संत परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से मिलने आए। उनका नाम नहीं लूंगा, अब क्योंकि मैं महाराज जी की सेवा में था, बैठा हुआ था, बाकी लोग तो सब उठ के चले गए, मैं बैठा रहा। उन्होंने जो बात कही महाराज जी से मैं भी सुन के हैरान रह गया। कहने लगे, महाराज त्याग की, वैराग्य की, ज्ञान की बात तो समझ में आती है और कुछ कुछ जीवन में हासिल भी किया है, लेकिन ये प्रेम की बात मेरी समझ में नहीं आती। देखिए, लौकिक प्रेम का हम सबको अनुभव है। माँ के स्नेह के बिना तो कोई पोषण ही नहीं हो सकता बालक का। माँ का स्नेह उसकी तो हमारी अपरंपार है। एक गीत है उस संदर्भ में कि हमने भगवान को भले ही नहीं देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी झलक देखी है। कैसे? उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। गीत है सुना। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। जरूरत तो खैर है, जरूरत तो रहती है। महाराज जी ने तो ये कहा कि भगवान से दर्शन की भी अभिलाषा मत करो। एक माता जी थी, उन दिनों बहुत साधक रहते थे महाराज जी जब विराजते थे यहाँ। भरा रहता था आश्रम, एक आ रहा है, जा रहा है, मेला लगा रहता था। चारों तरफ ऐसी सुरभि विखरित रहती थी। प्रातः काल में ऐसा सूरज निकला है, फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुगंध विकीर्ण हो रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं। जैसे बसंत ऋतु में प्रातः काल का वातावरण ऐसा लगता था। उनकी सन्निधि में बैठो, पास बैठो तो मीठी मीठी एक अनुभूति होती थी, वहां से हटने को जी नहीं करता था। और उनका स्पर्श मैंने पाया तो स्मरण आता है कभी कभी। रात्रि को प्रतिदिन नियम था, श्री महाराज जी 8 बजे रात्रि को भोजन करते थे। उसके पश्चात आश्रम के 2 चक्कर लगाते थे, भ्रमण करते थे, नियम था डेली का। तो महाराज जी की सेवा में रहने का पता नहीं कौन से पुण्य कर्म थे कि भगवान की है कृपा, समय रहने को मिला। तो महाराज जी भोजन करवा कर और उनका लेकर उनको मेरा आश्रम का राउंड लगवाने निकला। संत कुटीर से, पुराने संत कुटीर में रास्ते थे, अब तो वो दूषित हो चुकी है। तो महाराज जी की बाह में पकड़े हुए था, एक हाथ में डंडा रखते थे, उनके बाह में हाथ में ऐसे कोमल मुलायम बाह थी उनकी, ऐसा स्पर्श था। तो लेके वहां से आए पीछे की साइड से और गेट से करीब आओ। तो ऐसे छू के देखा, मुझे कहा कि अरे बड़ा दुबला बदला है, बहुत कमजोर शरीर। मैंने कहा ऐसे ही मिला बचपन से, ऐसे ही था। कहने कोई बात नहीं। फिर बोले, फिर रुक गए वहां एक जगह। कहने लगे, तुम्हें मालूम ये आश्रम जिस जगह पे बना है ये कौन सी भूमि है? तो महाराज मुझे तो नहीं मालूम। ताकि देखो, भगवान श्री कृष्ण की ये गुजर भूमि रही है। भगवान गाय चराने आते थे यहाँ।
उसको कैसे पता चला ये? और कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के पावन चरणों का स्पर्श मिला इस भूमि को। वहां पर ये आश्रम है। ये गोचारण भूमि के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था। भगवान नारायण आते थे। वृंदावन का तो खैर वो भी हो चुका था। झाड़ जंगल जंगल हो गए थे। जैसे निधिवन में आप जाए तो लगता है उसका एक थोड़ा सा छोटा नमूना बचा के रखा है। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने, तो महापुरुष थे और उनको अपरोक्ष अनुभूति थी, तो उन्होंने ये बताया कि ये वृंदावन था इस जगह का। फिर इसका पुनरुद्धार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, लुप्त हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने इसका पता लगाया कि ये वृंदावन ये जगह थी। तो चर्चा ये चल रही है कि ये मानव जीवन की जो पूर्णता प्रेम की प्राप्ति, लौकिक प्रेम का हमको अनुभव है। हम जानते हैं प्रेम क्या चीज, ऐसा नहीं कि हम परिचित नहीं है। लेकिन महाराज जी ने कहा कि देखो उसमें थोड़ा मोह का दूषण रहता है और थोड़ा कामना भी रहती है। उन्होंने कहा कि देखो प्रेम संसार में नहीं हो सकता, ऐसा चर्चा चलती है। अब सीखते तो हम संसार से ही है, इसके अलावा हमें प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। तो कहा देखो संसार को सेवा की आवश्यकता है, सेवा की जरूरत है। किसी के सर में दर्द है, कोई प्यासा है, सर में दर्द है, वो कह रहा है कि भैया मैं बाहर से तक के आया हूँ और उससे कहूँगा मुझे एक दर्द निवारक गोली ला दो। आप कहो भैया गोली किसी और से मंगा लो, लेकिन ऐसा मत समझना हम प्रेम आपको बहुत करते हैं। तो क्या कहेगा कि मैं आपकी प्रेम का शाह डालूं क्या? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सेवा चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, भूखी को भोजन चाहिए कि प्रेम से पेट भरेगा। वस्त्र को आवास चाहिए। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई, भोजन वस्त्र आवास, रोटी कपड़ा और मकान। तो संसार को सेवा चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए। लेकिन सेवा के साथ साथ आप प्रेम करो तो वेल एंड गुड चलेगा, और सेवा ना करो तो प्रेम आपके प्रेम को ठुकरा देगा संसार। तो महाराज जी की वाणी उन्होंने ये कहा कि प्रेम का मान देखो वही कर सकता है जो सब प्रकार से पूर्ण, जिसे कुछ नहीं चाहिए हो, उसमें श्रीमद परमात्मा ही आता है। अथवा ये कि जो भगवान से मिले हुए संत मिल चुके हैं तो वो आते हैं उस शरीर में। सदगुरु का प्रेम यानी माँ के प्रेम में भी कुछ थोड़ा बहुत ये रह सकता है, मोह का अंश रह सकता है, कुछ किंचित स्वार्थ रह सकता है। लेकिन सदगुरु के प्रेम में निस्वार्थ प्रेम है और शिष्य का सर्वतोमुखी सब प्रकार से कल्याण चाहते हैं। उनका जो प्रेम है वो विलक्षण है, उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो अब इस प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? मानव जीवन की पूर्णता आपने बता दी, जीवन का बड़ा भाग भी निकल गया, चौथा पल आ गया। अब तो जो है वो छलांग लगाने की तैयारी है अज्ञात में। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा महाराज जैसे आपने साधन भजन पूजन तीन बातें बताई, तो साधन के बारे में आपने बताया कि कर्तव्य परायण का साधन है, असंगता साधन है, कर्तव्य परायण का भौतिकवादी का, असंगता विचारकों का, और आत्मीयता साधन है। आत्मीयता बिना देखे बिना जाने परमात्मा से, जो हम सबका उत्पत्ति का आधार, स्थिति का प्रकाशक, जगत का नियंता, नियामक, सर्वाधार, सबका साक्षी, सब कुछ है। अनंत विशेषण जिसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, फिर भी जो सदा निर्विशेष रहता है, तो वो हमारे प्रेम का पात्र है। अच्छा, तो साधन भजन पूजन युक्त हो जीवन। साधक बनो, मानव हो, मानव साधक हो सकता है, तुम होना चाहो तो हो सकते हो। क्या करें? सबसे पहला कदम क्या होगा? बुराई रहित होने का व्रत लो। मैं मन वाणी कर्म से बुराई रहित होकर रहूंगा। अब वहां वो जो सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी प्रेम की, और बीच में ज्ञान है, उसकी ये
सबसे पहली सीढ़ी है बुराई रहित होना। यहाँ से आरंभ होगी हमारी साधन यात्रा। बुराई रहित होना कोई कठिन भी नहीं है। प्रेम की प्राप्ति कठिन हो सकती है, लेकिन बुराई रहित होना क्या कठिन है। महाराज जी ने एक और युक्ति बताई, बड़ी उनकी युक्तियां कमाल की है। कहा कि देखो, सिद्धि प्राप्त कर ले हम, ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई हठपूर्वक कोई अगर कोशिश करे कि नहीं मैं सिद्धि प्राप्त करके रहूंगा, कितना ही तब करे, प्राप्त कर लेगा, उसके हाथ में नहीं है। लेकिन क्या हमारे हाथ में है कि हम साधक हो जाए, ये हमारे हाथ में है। मैं साधक होकर रहूंगा, उसके लिए क्या आवश्यक है महाराज? मैं मन वाणी कर्म से बुराई रहित होकर रहूंगा। बुराई रहित होने का व्रत है, ये हमारे हाथ में है। मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी के साथ किसी की कोई बुराई नहीं करूंगा। चाहे मेरे साथ कितना ही कोई बुराई करे, बुराई को उत्तर भलाई से दूंगा। देखिए, हम सब मानव हैं, मनुष्य कोटि के। और ठीक है कि आप साधकों की सूची में नाम लिखाया, लेकिन फिर भी संसार में रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, प्रतिक्रिया होती है, अंतःकरण युक्त है जीव। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जीव जो है वो अंतःकरण युक्त है, यानी हम सब अंतःकरण युक्त है। कोई बात मैं कहता हूँ, आप सुनते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया होती है। हम जब तक अपने कमरे में हैं, प्रातःकाल ठीक है, बाहर निकले, कोई चीज देखी, उसकी प्रतिक्रिया हुई, सड़क पर कोई चीज देखी, घटना देखी, कोई बात सुनी, उसकी प्रतिक्रिया हुई, ये होती है। देखे सुने, सबसे ज्यादा देखने का प्रभाव, उसके बाद थोड़ा कम प्रभाव सुनने का, फिर और इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर आंखों का होता है, देखने का 90%, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। उसके पश्चात फिर सुनने का, कोई बात सुनी तुरंत भाई ऐसा कह दिया मेरे बारे में, मूड बिगड़ गया, टेम्पर लूज हो गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, नींद आ गई किसी को। जैसे हमारे एक साधक भाई को नींद आ गई, वही लुढ़क गए, कोई बात नहीं। बहुत से साधक कहते हैं महाराज जी आपके प्रवचन में नींद आ जाती है। महाराज जी ने कहा कि देखो विश्राम मिलता है, कोई बात नहीं, सो लो, फिर चल जाओ, फिर शुरू करो। तो हमें साधक स्वीकार करना है, इसमें पुरुषार्थ, सिद्धि भगवान के हाथ में है। वो जब ठीक समझेंगे देंगे, साधन की पूर्णता में देंगे, पूर्ण होगा तो देंगे। हम जो कर सकते हैं उसमें अपने को बचा के ना रखें। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये मेरी कुछ व्यक्तिगत बातचीत की महाराज जी से होती थी, समय मिलता था और पूछता था। तो उन्होंने कहा कि बुराई रहित होने का व्रत ले लो। मैंने कहा ठीक है महाराज, ले लिया। नहीं समझूंगा, चाहे कुछ कितने जूते भी लगा दूंगा, चलो लगाओ, नहीं मैं उसकी प्रतिक्रिया करूंगा, ठीक है भैया लगा। मान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, ये मानव मात्रता है, विद्याभिमान से उत्पन्न हुआ है। तो बुराई नहीं होने का व्रत लेने से तुम भले हो जाओगे। जैसे कोई ये व्रत ले कि झूठ नहीं बोलूंगा, अपने आप सत्यवादी हो जाए। सत्यवादी होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसे। तो बुराई रहित होने का व्रत लेने पर भले हो जाए, उसमें भी भूल चूक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने व्रत ले लिया तो हम भले हो ही गए, अब बुराई होगी ही नहीं, भी हो सकती है। ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन, मनुष्य भूलों का पुतला है, बहुत भूलें होती हैं उसे। भगवान क्षमा सिंधु है, क्षमा करते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं उनके दिए का हम दुरुपयोग करते हैं, फिर भी वो देना बंद नहीं करते। ऐसे दाता है, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। बड़ा उदार है, मानव भी उन्हीं की जाति का है। महाराज जी ने एक दिन बातचीत करते समय कहा कि देखो, जैसे शरीर संसार की जाति का है, जो शरीर में धातु है संसार में, जो शरीर का स्वभाव वो संसार का है, तीनों काल में संसार में रहता है।
उत्पत्ति से पूर्व भी शरीर संसार में, उत्पत्ति के पश्चात भी संसार में इसी में निर्वाह होता है, खाना पीना, भोजन, विश्राम, शयन, आसन, और लय होता है तो प्रकृति में लय हो जाता है। शरीर की संसार से सजातीयता है, जातीय एकता, तीनों काल में संसार में रहता है। तो शरीर संसार की जाति का है, आत्मा ब्रह्म की जाति का है। तो तीनों शरीरों से अतीत जो चैतन्य स्वरूप है हमारा, कूटस्थ चैतन्य, मैं जिसका स्थूल और बाह्य रूप है, इसी का शुद्ध, सूक्ष्म और रिफाइंड रूप जो है वो आत्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो आत्मा ब्रह्म की जाति का है। ऐसे ही मानव परमात्मा की जाति का है। उन्होंने मानव शब्द को रखा, मानव सेवा संघ बनाया, मानव को बड़ा महत्व दिया, मानवता की जागृति के लिए उद्बोधन दिया आपको कि वही सेवा, त्याग, प्रेम में मानवता निहित है, और मानवता की जागृति में ही हमारे आपके मानव जीवन की पूर्णता है। तो मानव परमात्मा की जाति का है। परमात्मा कैसे है? परमात्मा परम उदार है, सबको सब कुछ देते हैं, उनके समान कोई उदार नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब मांगने वाले हैं, उनके सामने खड़े हैं, देने वाले प्रभु हैं। तो परमात्मा परम उदार है, उनके द्वारा जो रचित, सृजित, बनाया हुआ जो मानव है, उसमें भी उदारता होनी चाहिए। उसमें उदारता है हम सबके भीतर। क्यों? क्योंकि हम उदारता को पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ उदारता का व्यवहार करे। तो मानव में भी उदारता है, उसको विकसित करना है। दूसरा गुण भगवान में वो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सरवर को। नारद जी भगवान के परम भक्त, लेकिन उन्हें मोह हो गया। देखिए, अभिमान जब होता है तो अभिमान विनाश का मूल है। अभिमान जैसे ही आता है, आंखों के सामने पर्दा आता है, आदमी ठोकर खाता है, गिरता है। नारद जी को मोह हो गया, अभिमान हो गया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अभिमान रास का मूल है। भगवान ने सी लीला रची तो उनको बोध हो गया, पता चल गया। तो मैं कहाँ था? तो भगवान पर गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, भगवान को श्राप दे डाला। भगवान भक्त का श्राप भी अंगीकार कर लेते हैं। नारद जी ने क्या कहा कि आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी का कुछ नहीं चलता है, जो मर्जी आती है सो करते हैं। आप रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, धनी को भिखारी बना दे, भिखारी को धनी बना दे। ऐसा करते हैं, मनमाना करते हैं। परम स्वतंत्र न सर पर को, आप परम स्वतंत्र, आपके सर पर कोई नहीं है, जो चाहते करते हैं। आपने मेरा बंदर का स्वरूप बना दिया, अब आपको भी इसी स्वरूप की मदद देनी पड़ेगी, तब आपका काम चलेगा। तो त्रेता युग में वानरों ने भगवान की मदद की, जानकी जी की खोज की, रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। तो नारद जी का शाप भी भगवान ने अंगीकार कर लिया। परम स्वतंत्र है वो। और तीसरा उनमें विशेषण उनकी विभूति भगवान की परम प्रेम के भंडार है। महाराज जी कहते हैं, देखो, पहले प्रभु ने प्रेम किया, प्रेम प्रभु की ओर से आता है। पहले प्रभु ने प्रेम किया, तब हमारे भीतर प्रेम जागृत हुआ। हमारे भीतर कहां से आया ये गुण? का दिया हुआ है। तो ये तीन बातें, परम उदार, परम स्वतंत्र, परम प्रेम के भंडार। मानव भी परम उदार है और स्वाधीनता को पसंद करता है। हम किसी के अंडर में रहना, किसी के अधीन रहना, किसी के द्वारा शासित होकर रहना पसंद नहीं करते, स्वभाव से पसंद नहीं करता। स्वतंत्र स्वाधीन होकर रहना पसंद करता है और रसरूप जीवन पसंद करते हैं। सबको रस की मांग है सबके भीतर। तो ये चर्चा चल रही थी कि हमारा जीवन साधन युक्त हो। जो अंतिम सीढ़ी है भगवत प्रेम की, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपनी साधन यात्रा का आरंभ कहाँ से करें? कौन सी पहली सीढ़ी होगी हमारी महाराज? तो का बुराई रहित होने का व्रत ले लो, तुम भले हो जाओगे।
भले होने पर भलाई होने लगेगी। उस भलाई का भी अपमान मत करना और उसके फल की भी चाहना मत रखना, तो तुम स्वाधीन हो जाओ, मुक्त हो जाओ। जो भलाई के फल की आशा नहीं करता, भलाई का अभिमान नहीं करता, वो मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुराई भलाई का फल भोगने के लिए हमें आना पड़ता है संसार में। पाप पुण्य जो कुछ आपने किए हैं उनका जो हिसाब है वो यमराज हिसाब करेंगे, उसके अनुसार अगला जन्म मिलेगा। जो कामना अधूरी रह गई है पूरा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो भलाई बुराई का फल भोगने के लिए दूसरा जन्म होता है। बुराई करनी नहीं है और भलाई का फल नहीं चाहिए तो अगला जन्म क्यों होगा? युक्ति निकल जन्म मृत्यु का सिलसिला समाप्त करने की एक युक्ति मिल गई। कौन सी युक्ति है? कि भाई बुराई करनी नहीं है, हमारे हाथ में नहीं करेंगे, प्राण भी चले जाए तो नहीं करेंगे। न करने वाली बात में हम स्वाधीन है, लेकिन करने वाली बात में संगठन चाहिए, साधन चाहिए। कुछ शरीर स्वस्थ हो, रुपया पैसा हो, कुछ संगी साथी संगठन हो, तो करने वाली बात में हमें बहुत कुछ चाहिए तब हम कर सकते हैं। अच्छा, और न करने वाली बात में केवल डिसीजन आपको लेना है कि आई विल नॉट डू दिस एट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट डू दिस, मैं करूंगा नहीं, चाहे प्राण भी मेरे चले जाए पर मैं करूंगा नहीं। देखे दुनिया में किसकी ताकत है आपसे करा दे? है कोई मायका ना? प्राण ले ले हमारे, लेकिन करवा नहीं सकता हमसे जो हम नहीं करना चाहें। ये देखिए विलक्षणता भगवान ने मनुष्य को दी। हम पहचाने अपनी, हमारे भीतर ये है कि नहीं ये विलक्षणता, डट जाए अगर आप। तो ऐसे हुए महापुरुष, लंबी लिस्ट में लाए हैं हमारे यहाँ, एक से छोटी विभूतियां हुई है। महाराज जी का देखो, मैं जो भगवत प्राप्ति की बात कहता हूँ, आप लोगों को ये लगता है कि आखिर मानव कोई ना मिले हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए तो वो मानवीय कोटि के तो थे। तो मानव मनुष्य तुम भी अधिकारी हो, तुमने अपने को स्वयं अनाधिकारी मान रखा है। कभी भूल हो गई, अब आज भी अपने को जो है वो ये मानते हो कि मैं गलत हूँ या मुझसे ये बात हो गई थी। क्यों अपराधी भाव रखते हो? भूल हुई थी, उसको न दोहराने का व्रत ले लो। वर्तमान सबका निर्दोष है, अब नहीं दोहराऊंगा, नाश हो जाएगी। की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेकर भगवान से प्रार्थना करो, सरल विश्वास करो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं साधन पथ पर चलूं, मैं सत्पथ पर चलूं, मेरा जीवन सबके लिए उपयोगी हो जाए। तो यहाँ से जाने के बाद कौन सी चीज हमारे साथ रहेगी बताइए? कौन सी चीज साथ आती है? तो नीतिकार कहते हैं नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, और कुछ साथ नहीं जाएगा, नेकी तेरे साथ चलेगी। जो भलाई की है आपने, बुराई करना नहीं है, तो वही साथ रहेगी हमारी। तो बुराई रहित होने का प्रश्न। दूसरा जो सबसे कठिन है, जो ये बड़ा ये पहाड़ी चढ़ना, वो है अचाह होना। तो इस पर बहुत चर्चा हुई महाराज जी से। मैंने कहा महाराज ये तो बिल्कुल कठिन असंभव मालूम देता है कि आदमी अचाह हो जाए। और उनका नहीं सोचो, असंभव होता तो मैं क्यों कहता? मुझे तुम्हारी औकात मालूम नहीं है क्या? कर सकते हो, विचार करो। फिर विचार किया, फिर दूसरे दिन कहा उनसे कि महाराज संकल्प उठना तो बंदी ही नहीं होते, चाह उठनी तो बंदी ही नहीं होती। अब इसमें मेरा क्या जरूरत है, क्या करूं बताइए? मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन उठ रही है भीतर से चाह, संकल्प डिजायर उठ रही है। डिजायर इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। अनेकों धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते हैं तो यही पाते हैं कि डिजायर फर्स्ट अरोज इन द ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले कामना उत्पन्न हुई, उससे भगवान से दूर हुआ मनुष्य। कामना ने ही मनुष्य को भगवान से दूर किया। ऐसे विभिन्न धर्म ग्रंथों में रूपक के रूप में पढ़ते हैं कि भाई पुरातन काल में एक देश का बगीचा था, गार्डन ऑफ ईडन था, उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत वृक्ष लगे थे। एक सेब का वृक्ष था बीच में। तो वहां पर ये लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि इस बगीचे के जितने वृक्ष हैं उनके फलों को आप खा सकते हो, या घूमने फिरने आने वाले सैलानी सैर सपाटे करने वाले, लेकिन बीच में ये सेब का जो पेड़ है, इस पेड़ का फल खाना निषिद्ध है।
ये फॉरबिडन फ्रूट है, इसको ना खाएं। इसको खाएगा अगर कोई तो दंड का भागी होगा। तो मालिक की ओर से सूचना थी। तो वहां पर जो है मनुष्य के पूर्वज जो थे आदम और ईव, आदम और हव्वा रहते थे। तो एक दिन शैतान आया सर्प का रूप धारण करके और उसने उनको बहकाया। एक दिन बहकाया, 2 दिन बहकाया, कहा तो तुमने इतने फूलों की सुगंध ली, इतने फलों का स्वाद लिया। ऐसे बेंगलोर में भी एक लाल बाग है। देवर सत्संग के सिलसिले में, सत्संग के क्रम में हमको वहां जाने का अवसर मिला। तो वहाँ के स्थानीय भक्त लोग हमें ले गए लाल बाग दिखाने। तो हमने कहा भैया इस लाल बाग में क्या विशेषता है? तो कहा दुनिया के सारे वृक्ष यहाँ पर है। कमाल है भाई, सारे पेड़ यहाँ पर है। तरह तरह के पेड़ कैसे लगाए होंगे, कैसी वो ऋतु के अनुसार किस तरह से वो होता होगा उनका। एनीवे, तो वो लाल बाग में सब तरह के पेड़ है, अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रजातियों के फल फूल। तो ऐसे ही वो जो गार्डन ऑफ ईडन था उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे। एक बीच में सेब का पेड़ था। तो एक दिन आया शैतान, 2 दिन आया। जब बार बार कोई आपके कान भरता है तो उसका प्रभाव हो जाता है व्यक्ति के ऊपर। तो उनके ऊपर उसने हवा ने कहा कि भाई ये रोज कह रहे हैं, हम देखें इसके फल खा के कैसा स्वाद है। और तो हमने सब स्वाद लिया, इसका नहीं लिया। तो आदम ने कहा नहीं भाई, मना लिखा हुआ है और निषेध आज्ञा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। अरे उसने शैतान ने कहा कि किसको पता चलेगी? कहा कि तो देखो दुनिया में आए हो और सब सुख लिए, स्वाद लिए, रह गया, तो तुमने किया क्या? ऐसे चले जाओगे दुनिया से? तो आ गई मन में आ गई। तो उस सेब का जो फल, उसका स्वाद चखा, उसको काट के खाया। उसको खाने से उनको अपने शरीर का भान हो गया, देह का। और मालिक को मालूम पड़ गई, कोई रिमोट की व्यवस्था, रिमोट कंट्रोल की व्यवस्था होगी। तो मालिक को मालूम पड़ गई। तो वो तुरंत आया, उसने कहा कि तुमने इस फल को खाया? बोले हाँ सर, महाराज खाया। बोले देखो मना किया गया था, निषेधा लिखी हुई है, फिर भी तुमने खाया, नियम तोड़ा। बोले क्या करें महाराज, ये सर्प आता था, शैतान सरपंच के रोज हमें कहता था कि खा के देखो, इसको नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, इसका भी तो स्वाद तुम्हें लेना चाहिए। हमने आके खा लिया। बोले अब तुमने नियम तोड़ा है, तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तो वहां से वो निष्कासित कर दिए गए। और तब से अब तक जो है हम सब उन्हीं की संतान में भटक रहे इस आवागमन के चक्र में, व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। अब जाकर जो है वो सत्संग मिला, जीवन मुक्त भगवत भक्त महापुरुषों, भगवान से मिले हुए महापुरुषों की छत्र छाया मिली, सत्संग मिला। दुखों से जब पीड़ित हुए, दुखों से जब प्रताड़ित हुए, दुख भोगते भोगते थक गए, संसार में तंग आ गए, उससे जब कोई मार्ग ढूंढने के लिए संत की शरण में आए तो अभी पता चला कि भाई ये मार्ग है, तो ये हमसे भूल हुई थी। बैक टू द गॉड है। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हुए प्रभुपाद स्वामी जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। महाराज जी जानते थे, वो परिचित थे। प्रभुपाद स्वामी जिन्होंने देश भर में इस्कॉन की स्थापना की। यहाँ भी कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर है। तो उन्होंने वो एक पत्रिका निकालते थे, उसका शीर्षक था बैक टू द गॉड हेड। वापस हमें अपने मूल स्वरूप की तरफ जाना है, जहां से हम आए। ये हमारा घर नहीं है संसार, रहना नहीं देश बिराना है। संत कबीर साहब का पद है, ये बेगानी जगह है, हमारी अपनी जगह नहीं है। और टाइम भी ये दुनिया एक सराय, तू यहाँ बैठा मुसाफिर है और जानता है यहाँ से तुझे जाना आखिर है। तो क्यों दिल लगाता है, दिल दौलत और दुनिया। तो रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झाड़ और झाकड़ आग लगे चली जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े खुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश। ये बेगानी जगह है, हम सबको वापस अपने घर जाना है। उस घर जाने की ये तैयारी है सत्संग। ये अनित्य जीवन, उस नित्य जीवन की प्राप्ति की साधन सामग्री है। भारत जी का वचन है, ये वास्तविक जीवन नहीं है हमारा, उसकी प्राप्ति की साधन सामग्री है। इसको साधन रूप रखिए। जो भगवान ने अभिनय दिया है उसको अभिनय के स्वरूप में
पूरा कीजिए। किसी को पिता का अपने मिला, किसी को पुत्र का, किसी को पत्नी का, बेटी का, बहन का, भाई का, किसी को जो है वो अफसर का, कर्मचारी का, किसी को जो है वो मालिक का, सेवक का। तो जो भी हमने मिला उसको अपने के स्वरूप में हम पूरा करते हैं। हमने दादा खुश हो जाए तो अचार होने की बात जब मैंने रखी तो उन्होंने कहा देखो पूर्वकृत कर्म इतने पर्वत हैं कि चाह पैदा होगी, उसे तुम नहीं रोक सकते। तो क्या करें महाराज? बोले बस पूरी नहीं करनी है, देखते रहो मुख सत्संग। क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? किसी ने आपके सामने अगर एक कप चाय या कॉफी पेश की, आप कह दो कभी अब मैं चाय नहीं पीता हूँ। अगर किसी ने सिगरेट ऑफर की, आप बिगड़ जाए कह रहे क्या मैं धूम्रपान करता हूँ जो आप मुझे सिगरेट ऑफर कर रहे हैं? तो बिगड़ने की क्या बात है भाई? मना कर दो कि भाई आई एम सॉरी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, बात खत्म हो गई। तो सामने आए आपके, आप उसको समर्थन मत करो, न विरोध करो, न लड़ो भी मत उससे। लड़ने से आपकी आदि शक्ति उसमें हो जाएगी। देखिए रामायण में बाली और सुग्रीव की कथा आती है। बाली को एक वरदान था, वो उसे कोई हरा तो नहीं पाता था। बाली को एक वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा, उस पर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं पाता था। इसीलिए भगवान ने ताड़ पेड़ की ओट में से उसका वध किया, वरदान की रक्षा करते हुए। तो जब हम लड़ने लगते हैं उस दुश्चिंतन से जो हमारे सामने आता है तो हमारी आदि शक्ति बढ़ जाती है और फिर वही हाल होता है, हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते, थका के हथियार डाल देते हैं कि भाई असंभव है, तो हो ही नहीं सकता। असंभव नहीं है। तो महाराज जी कहते उससे लड़ो मत, उसका समर्थन मत करो, विरोध मत करो, उससे असहयोग करो। कुछ काल में अपने आप सबसाइड हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा, स्थिर शांत हो जाएगा, मिट जाएगा। वो निकलने के लिए ये कैथारसिस है। महाराज जी कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि जो कुछ भीतर भरा हुआ है जब हम शांत होते हैं तो वो निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए सामने आता है। निकलने दो, क्यों परेशान होते हो? जो हो रहा है उसे होने दो। इस तरह से वो अपने आप कुछ काल में और शांत हो जाएगा। और जो आवश्यक कामना उन्हें नोट कर लो, वो पूरी कर दो, अनावश्यक कामना को त्याग कर दो। विलासिता को पसंद मत करो, लग्जरियस लाइफ को पसंद मत करो, सादा जीवन उच्च विचार रखो। ये अच्छा होने का उपाय बताया। तो यदि हम बुराई नहीं तो अच्छा हो जाए तो फिर हमें तीसरी चीज अपने आप भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई, क्योंकि चाहे प्राणी प्रभु का प्रेमी नहीं हो सकता। अच्छा होने पर ही वो प्रभु का प्रेमी हो सकता है और प्रभु का प्रेमी होकर ही जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ओम तत्सत।
सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा क्या प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।